हेलो फ्रेंड्स। एमएचटी सीईटी 2025 की सीरीज में आज हम आपके लिए फोर्थ वीडियो लेकर आए हैं। चैप्टर है अमीन्स। इस वीडियो में भी हम 50 ईवाईक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी क्वेश्चंस आपको इन वीडियोस में दिख रहे हैं वो इस प्रकार से सिलेक्ट किए गए हैं ताकि कोई भी चैप्टर हो, उस चैप्टर के हर एक एस्पेक्ट पे बेस्ट क्वेश्चन आपको पता चलने चाहिए। सीटी के एग्जाम में आपका स्कोर अच्छा आए, इसी प्रकार से हमने क्वेश्चन का सिलेक्शन किया है। अब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा स्कोर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करके देखना पड़ेगा। एमसीक्यू सॉल्व करने की प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर अच्छा आएगा ही। और हमने इसके पहले भी आपको बताया है कि एमसीक्यू पढ़ने के बाद डायरेक्टली आंसर को मत देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन, ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ क्वेश्चन। जो आंसर आपका आता है उस आंसर को हमने बताए गए आंसर के साथ टैली करना सही है तो इट्स ओके। आप जो लॉजिक यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है, इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर आपका आंसर गलत होता है तो फिर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखना है और समझ लेना है, और जो भी ट्रिक्स, शॉर्टकट्स, हिंट्स यूज किए जाते हैं उनको मगअप करना है या अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करना है। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो। फर्स्ट एमसीक्यू, हाउ मेनी प्राइमरी अमीन्स आर पॉसिबल फॉर मोलिकुलर फॉर्मूला C3H9N। अब यहां आपको 3 कार्बन वाले कितने अमीन्स पॉसिबल है उनके स्ट्रक्चर्स लिख के लिखने पड़ेंगे। कैसे लिखना? तो 3 कार्बन से जुड़े हुए अल्काइल ग्रुप्स आपको पता होने चाहिए। ये फर्स्ट अमीन पॉसिबल है जिसमें 3 कार्बन है। यहां फंक्शनल ग्रुप NH2 है जो कि प्राइमरी अमीन है। सेकंड एग्जांपल CH3 CH3 NH2, यहां पे भी फंक्शनल ग्रुप NH2 जो प्राइमरी अमीन को बिलोंग करता है। देन एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल रहेगा जिसमें 3 कार्बन रहेंगे NHC2H5। अब ये स्ट्रक्चर्स देखने की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, लॉजिकल पार्ट है। यहां फंक्शनल ग्रुप NH है जो सेकेंडरी अमीन को बिलोंग करता। तो अब देखिए हमें कौन से अमीन्स पूछे गए हैं? प्राइमरी। कितने प्राइमरी अमीन्स है? 1 2। देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, molecular formula C2H7N represents. इथे पण तुम्हाला 2 कार्बन असणाऱ्या अमीन्सचं स्ट्रक्चर लिहावं लागेल। CH3 CH2 NH2 फर्स्ट अमीन झालं। सेकंड स्ट्रक्चर आपण लिहू शकतो CH3 NHCH3 दुसरं स्ट्रक्चर झालं। आता याच्यामध्ये आपल्याला काय पाहिजे? पहिला जो अमीन आहे NH2 फंक्शनल ग्रुप जो प्राइमरी अमीन को बिलोंग करता, अभी हमने पढ़ा है NH सेकेंडरी अमीन को बिलोंग करता, मतलब आंसर प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन्स कहां है? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following is an example of symmetrical tertiary amine? सिमेट्रिकल टर्शरी अमीन का मतलब क्या होता है? एक एग्जांपल हम यहां लिख रहे हैं R3N। नाइट्रोजन को 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, तीनों सेम ही है, इसलिए इसको कहना सिमेट्रिकल टर्शरी अमीन। अब टर्शरी अमीन है, हमें कैसे पता चला? फंक्शनल ग्रुप N है इसलिए टर्शरी अमीन कहना। अब 4 में से ऐसा कौन सा ऑप्शन रहेगा? आपको ढूंढना पड़ेगा जहां सभी सेम अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप्स जुड़े हो सकते हैं। ऑप्शन ए ट्राइफिनाइल अमीन दिया है, इसका स्ट्रक्चर हम कैसे लिखेंगे? ट्राइफिनाइल, फिनाइल का फॉर्मूला C6H5
ट्राई मतलब 3 बार रहेगा और अमीन के लिए जस्ट एन लिखना है। अब यहाँ नाइट्रोजन को 3 फिनाइल ग्रुप जुड़े हैं जो कि सेम ही रहते हैं, इसलिए सिमेट्रिकल टर्शरी अमीन का यही एग्जाम्पल रहेगा। आंसर इज ऑप्शन ए। नंबर 4, which among the following compound is a secondary amine? अब देखो अमीन्स 3 प्रकार के, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अब इनको पहचानना कैसे? तो जिसमें NH2 ग्रुप रहेगा उसे प्राइमरी अमीन कहना, जहां डाइवेलेंट NH ग्रुप रहेगा उसे सेकेंडरी अमीन, एंड ट्राइवेलेंट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट देन टर्शियरी अमीन। अब यहां आप कौन सा ट्रिक यूज करोगे? तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर्स लिखने पड़ेंगे। ऑप्शन ए, एन डाइमिथाइल बेंजीन अमीन। बेंजीन अमीन का स्ट्रक्चर लिखेंगे C6H5 एंड H2, ये है बेंजीन अमीन। अब यहाँ एन डाइमिथाइल का मतलब क्या होता है? 2 मिथाइल ग्रुप्स जोड़े हैं, किसको? नाइट्रोजन को, इसलिए हम यहाँ से हाइड्रोजन को कम करेंगे, दोनों हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप्स जोड़ेंगे। अब देखो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? नाइट्रोजन, तो ऑब्वियसली क्लास कौन सा रहेगा? टाइप कौन सा रहेगा? टर्शियरी, ये टर्शियरी क्लास को बिलोंग करेगा। ऑप्शन बी, हेक्सेन 16 अमीन। यस, अब इसका स्ट्रक्चर हम डायरेक्टली बताएंगे, CH2 6 टाइम्स NH2 NH2। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? NH2, जो कौन से क्लास को बिलोंग करता? प्राइमरी। बी नहीं। ऑप्शन सी, एन मिथाइल बेंजीन अमीन। यस, फिर से देखिए C6H5 NH2, ये हमने बेंजीन अमीन का स्ट्रक्चर बनाया और यहाँ नाइट्रोजन को मिथाइल ग्रुप जोड़ना, मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो अब 2 नहीं रहेगा, यहाँ एक मिथाइल ग्रुप जोड़ेंगे CH3। फंक्शनल ग्रुप कौन सा मिला? NH। NH मींस कौन सा रहेगा? सेकेंडरी अमीन। ऑप्शन सी। Question number 5. What is the name of functional group of secondary amine? अमीन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी में फंक्शनल ग्रुप कौन सा रहेगा? मोनोवैलेंट NH2, जिससे पढ़ लेना अमीनो ग्रुप। सेकेंडरी में कौन सा रहेगा? डाइवैलेंट NH, जिसे पढ़ लेना इमिनो ग्रुप। टर्शियरी अमीन्स में फंक्शनल ग्रुप टर्शियरी नाइट्रोजन रहता है, ट्राइवेलेंट N इस प्रकार से रहेगा, जिसे टर्शियरी नाइट्रोजन पढ़ लेना, टर्शियरी नाइट्रोजन। कहां? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6. Which among the following is aromatic amine? अब एरोमेटिक अमीन का मीनिंग आपको पता होना जरूरी है। एरोमेटिक अमीन उन्हें ही कहना जहां नाइट्रोजन बेंजीन को जुड़ा होता है डायरेक्टली, याद रखोगे, जहां नाइट्रोजन बेंजीन को जुड़ेगा वही एरोमेटिक अमीन कहलाएगा। इससे यहाँ स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा। ऑप्शन ए, फिनाइल अमीन। फिनाइल का फॉर्मूला C6H5 अमीन मींस NH2 जोड़ना, फिर से नाइट्रोजन देखो किसको डायरेक्टली जुड़ा है? बेंजीन रिंग को, इसलिए इसे ही एरोमेटिक अमीन कहना। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7. हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ C4H11N आर टर्शियरी अमीन्स? टर्शियरी अमीन फंक्शनल ग्रुप टर्शियरी नाइट्रोजन रहता है। अब आपको 4 कार्बन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इस प्रकार से, ताकि हमें टर्शियरी अमीन का स्ट्रक्चर मिलेगा। उसे डिस्ट्रीब्यूट करते समय यहाँ अगर हमने एक CH3 लिया, यहाँ भी एक CH3 लिया, 2 कार्बन निकल गए, 4 में से 2 गए, बचे 2, तो यहाँ कौन सा अल्केल आएगा? C2H5। अब ये पहला आइसोमर बन, क्या और कोई अरेंजमेंट पॉसिबल है कार्बन एटम्स का, सो दैट यू विल गेट द टर्शियरी नाइट्रोजन? नहीं, इसलिए आंसर इज ऑप्शन
Question number 8. IUPAC name of CH3 and C2H5 twice is. Okay, IUPAC CH3 and C2H5 twice दिया है, इसे हम थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। अब यहाँ एक कार्बन है, यहाँ दो कार्बन है। जहां कार्बन की संख्या ज्यादा वही पैरेंट अल्केन बनाएगा, तो कंसीडर करेंगे ये पैरेंट अल्केन हो गया। ये दो सब्स्टिट्यूएंट्स रहेंगे। अब दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स किसको जुड़े हैं? नाइट्रोजन एटम को। इसलिए आईयूपीएसी नेम लिखते समय हमें इनको अल्फाबेटिकली अरेंज करना पड़ेगा। CH3 का नाम मिथाइल, C2H5 इथाइल, इथाइल कम्स अल्फाबेटिकली फर्स्ट, देयरफॉर नाम लिखते समय हम कैसे लिखेंगे? इथाइल नाइट्रोजन को जुड़ा है, इसलिए यहाँ N कंपल्सरी पार्ट रहेगा, N इथाइल। Then CH3 also attached to nitrogen, इसलिए NCH3 का नाम रहेगा मिथाइल। ठीक है। अब यहाँ दो कार्बन है, अल्केन कौन सा रहेगा? इथेन। एंड N के लिए एट द वर्ड अमीन, E is replaced by अमीन। क्या ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा है? एमिथाइल, एनमिथाइल, इथेन, अमीन। यस, आंसर इज ऑप्शन D. Number 9. Which among the following compounds contain amino group? अब अमीनो ग्रुप मतलब NH2 ग्रुप होता है, तो आपको यहाँ पे भी स्ट्रक्चर लिख के देखने पड़ेंगे। एन फिनाइल बेंजीन अमीन का स्ट्रक्चर कैसे? वही बेटा, बेंजीन अमीन का स्ट्रक्चर रहेगा C6H5NH2 और एन फिनाइल मतलब नाइट्रोजन को एक और फिनाइल ग्रुप पर जोड़ना और यहाँ से हाइड्रोजन कम करना। क्या यहाँ NH2 दिख रहा? क्या नहीं, NH है, ए आंसर नहीं रहेगा। बी, एन मिथाइल मीथेन अमीन। मीथेन अमीन का फॉर्मूला देखते समय ऐसा लिखना पड़ेगा और एन मिथाइल मतलब नाइट्रोजन को मिथाइल ग्रुप जोड़ना पड़ेगा और यहां से एक हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा, तो इससे NH मिल गया, अमीनो नहीं। सी, एन टेन डाइमिथाइल बेंजीन, फिर से वही C6H5NH2 और एन डाइमिथाइल है, मतलब यहां से दो हाइड्रोजन कम करना, दो मिथाइल को जोड़ना, फिर से यहां से एन लिख रहा, ये भी आंसर नहीं रहेगा। देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन डी। 4 ब्रोमो एनिलीन का स्ट्रक्चर हम आपको बताएंगे, देखिए जरा। इस प्रकार से बेंजीन रिंग बनाना। एनिलीन का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? बेंजीन को क्या जोड़ना? NH2 नंबर 1 2 3 4 चौथे कार्बन को BR छोड़ NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, अमीनो ग्रुप जैसे कहना। क्वेश्चन नंबर 10. Which from the following is not a primary amine? अब यहाँ पे भी आपको स्ट्रक्चर्स लिख के देखने पड़ेंगे। डाइफिनाइल, फिनाइल का फॉर्मूला C6H5, डाई मतलब दो बार रहेगा, अमीन के लिए एन में जोड़ना, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, उसमें से 2 निकल गए, बचा 3। अब यहाँ फंक्शनल ग्रुप NH मिला, जो कौन से अमीन को बिलोंग करता? सेकेंडरी। लेकिन हमें क्या चाहिए? नॉट प्राइमरी। यही तो आंसर रहेगा। नंबर 11. द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोप 2En1 अमीन इज। स्ट्रक्चर लिखना है, सबसे पहले प्रूफ वर्ड देखना। प्रूफ कितने कार्बन? 3 कार्बन। नंबरिंग राइट टू लेफ्ट हम कर सकते हैं 1 2 3। 2En मतलब सेकंड कार्बन के बाद डबल बॉन्ड रहेगा, फर्स्ट के बाद बचा हुआ सिंगल बॉन्ड रहेगा। 1 अमीन मींस पहले कार्बन को यहाँ NH2 जोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ हमने यूज कर लिया, ये भी हो गया, डबल बॉन्ड भी हो गया, अमीन भी हो गया, तो अब लास्ट स्टेप यूज करना, कौन सा? सेटिस्फाई द वैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन की वैलेंसी कितनी? 4। यहाँ कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए, 2 को 4 करना है, 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे। इस कार्बन ने 1 2 3 बॉन्ड बनाए, 4 में 1 H रहेगा, 1 2 यहाँ 2 हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे, यहाँ वैलेंसी सेटिस्फाइड। ऐसा स्ट्रक्चर कहाँ दिख रहा? देखिए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12. What is
आईयूपीएसी नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। अब देखिए ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला आपको दिया है, इसमें आपको पहले गिनना पड़ेगा कहाँ कितने कार्बन है। तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, यहाँ से एक ही कार्बन है और इस साइड में ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड कार्बन। तो लॉन्गेस्ट चेन ये हो गया जो पैरेंट हाइड्रोकार्बन बनाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, दिस इज द सेकंड सब्स्टिट्यूएंट। अब यहाँ एक लाइन दिख रही है, एक लाइन दिख रही है मतलब सब्स्टिट्यूएंट का नाम फिक्स है मिथाइल, और यहाँ दो लाइंस दिख रही है इसलिए नाम रहेगा इथाइल। आपको पता होना चाहिए। अब देखो मिथाइल और इथाइल अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? इथाइल। इथाइल किसको जुड़ा है? नाइट्रोजन को, इसलिए नाम लिखते समय एन इथाइल। मिथाइल इज ऑल्सो अटैच्ड टू नाइट्रोजन, देयरफॉर एन मिथाइल रहेगा। और पैरेंट चेन में 3 कार्बन आते हैं इसलिए प्रो रहेगा। NH2 का पोजीशन देखिए कौन सा है? फर्स्ट कार्बन को जुड़ा इसलिए 1 एंड फॉर NH यहाँ पे प्रोपेन रहेगा एंड 1 अमीन। इस प्रकार से आईटीसी ने मान लिया क्या? कहाँ है देखिए एन मिथाइल, एन मिथाइल प्रोपेन 1 अमीन, ऑप्शन सी। Question number 13. What is the number of moles of hydrogen atom required to prepare 1 mole of ethylamine from 1 mole of acetamide? अब यहाँ एसिटामाइड का फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा, CH3CONH2 याद करना है। इसको हम इसमें कन्वर्ट करेंगे इथाइलामीन। इथाइल का फॉर्मूला है CH3CH2, अमीन मतलब यहाँ NH2 रहेगा। अब रिएक्शन देखने के बाद आपको पता चल रहा CO चेंज टू CH2, मतलब इस रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड हुआ है। हाइड्रोजन कहां से आएगा? LiLH4 ईथर H3O पॉजिटिव। अब ये जो रहेगा वो कौन सा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट है जो नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है। अब कितने नेसेंट हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं देखो, CO changes to CH2 और ये ऑक्सीजन कहाँ किसमें कन्वर्ट होगा? वाटर में। अब इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए, इस ऑक्सीजन में 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए, 2 + 2 4, इसलिए 4 नेसेंट हाइड्रोजन रिक्वायर्ड हियर। आंसर रहेगा ऑप्शन बी 4 मोल्स। क्वेश्चन नंबर 14. आइडेंटिफाई प्रोडक्ट बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब रिएक्शन दिया है CH3Br, इसको हम ट्रीट करेंगे सिल्वर नाइट्राइड के साथ। अब इस रिएक्शन में आपको सिल्वर नाइट्राइड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर इस प्रकार से रहता है एक्चुअली AgO एंड डबल बॉन्ड O। अब यहाँ नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर रहेगा। लोन पेयर कैसे आएगा? नाइट्रोजन के बैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनमें से एक यहाँ जाएगा, 2 यहाँ चले जाएंगे, 5 में से 3 चले गए, बचा 2, इसलिए यहाँ पे एक लोन पेयर। ऑक्सीजन के बैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 में से 2 यहाँ चले गए, बचे 4। इस प्रकार से हम 2 लोन पेयर रहती है। अब देखिए ये कौन से टाइप का रिएक्शन है? एग्जैक्टली व्हाट विल हैपन हियर। तो यहाँ से Br नेगेटिव निकल जाएगा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। अब कौन सा न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सिल्वर नाइट्रेट कौन से टाइप का कंपाउंड है। इट इज ए कोवैलेंट कंपाउंड। याद रखना कोवैलेंट कंपाउंड कैसे बनता है, या कोवैलेंट कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड रहता? कोवैलेंट बॉन्ड रहता। तो यहाँ सिल्वर और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो कोवैलेंट बॉन्ड है, व्हिच इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन सिल्वर एंड ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं दे पाएगा। अब यहाँ n बचे, O बचा, 2 में से कौन इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से दे सकता है? नाइट्रोजन। क्यों? बिकॉज इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। तो फिर यहाँ Br निकल जाएगा, बदले में कौन जुड़ेगा? NO2। ये आपका ऑप्शन प्रोडक्ट ए रहेगा। इसका क्या करना है, किसके साथ ट्रीट करेंगे? Sn एंड HCl। ये क्या है, कौन सा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है? SnHCl रिड्यूसिंग एजेंट है बिकॉज इट रिड्यूसेस नेसेंट हाइड्रोजन। और शॉर्टकट याद रखना कि एसिडिक मीडियम में NO2 गेट्स रिड्यूस्ड टू NH2 फिक्स T है, इसलिए आंसर कौन सा मिलेगा? ये D हो गया, CH3NH2।
Question number 15. Identify the product formed when tertiary butyl bromide reacts with alcoholic ammonia solution. ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें आपको मैकेनिज्म पता होना जरूरी है. CH3 CCH3 CH3 ये हो गया टी ब्यूटाइल ग्रुप और ब्रोमाइड के लिए बिहार जोड़ना. ठीक है, अल्कोहलिक अमोनिया के साथ इसे हीट करेंगे. अल्कोहलिक अमोनिया का स्ट्रक्चर हम थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में लिखेंगे इस प्रकार से. अब एग्जैक्टली यहाँ क्या होता है, ये NH2 नेगेटिव आयन बनता which acts as strong base. अब स्ट्रॉन्ग बेस एग्जैक्टली क्या करेगा, तो ये प्रोटॉन को इजीली एक्सट्रैक्ट करेगा. अब प्रोटॉन मतलब क्या होता है, H पॉजिटिव. कहां से H पॉजिटिव निकलेगा, तो देखो बेटा, सबसे पहले यहाँ Br निकल जाता है, तो माइनस Br नेगेटिव हम लिखेंगे, सो दैट वी विल गेट CH3 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 एंड देयर पॉजिटिव. कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, कार्बोकेटाइन कहेगा. जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो 3 कार्बन से जुड़ा, इसलिए इसका टाइप टर्शियरी रहेगा. और टर्शियरी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसे टर्शियरी कार्बोकेटाइन कहना, विच इज मोर स्टेबल. तो सबसे पहले इस रिएक्शन में कौन बनेगा, टर्शियरी कार्बोकेटाइन. फिर यहां से कौन निकल जाएगा, एक क्रिप्टॉन. क्रिप्टॉन कहां से निकलेगा, बीटा कार्बन से. अब बीटा कार्बन किससे कहना, तो जहां पॉजिटिव चार्ज है वो अल्फा, ये बीटा रहेगा, बीटा रहेगा, बीटा. तीन में से कहीं से भी आप हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, तो प्रोडक्ट कौन सा बचेगा, CH3 CH3. और यहां से अगर हम निकालते हैं तो डबल बॉन्ड CH2. अब इसका नाम क्या है देखिए जरा, तो यहां रहेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो दूसरे कार्बन को जुड़ा है, इसलिए 2 मिथाइल और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ अल्कीन प्रोपीन. आंसर ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 16. व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टेजेस इन्वॉल्व्ड इन गैब्रियल थालिमाइड सिंथेसिस रिएक्शन. ओके, थोड़ा डिटेल में इसे पढ़ा देता हूं. सबसे पहले थालिमाइड का स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा, CONH. इसे हम ट्रीट करेंगे अल्कोहलिक KOH के साथ. तो यहां से ये हाइड्रोजन जो नाइट्रोजन को जुड़ा है वो एसिडिक होने के कारण OH के साथ निकल जाता वाटर के फॉर्म में, बाकी सब जुड़ जाता. P से CO, फिर से CO रहेगा, यहाँ रहेगा N, यहाँ रहेगा K, पॉजिटिव नेगेटिव. पोटेशियम थाइमाइड इज फॉर्म्ड हियर. फिर इसको हम ट्रीट करेंगे RX अल्काइल हैलाइड के साथ, तो यहाँ से K, यहाँ से X निकल जाएगा, बचिएगा इस प्रकार से CO, यहाँ रहेगा N, हियर इज R. फिर इसको हम ट्रीट करेंगे एक्वस NaOH के साथ. अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये दोनों बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और बनता है RNH2. हाइड्रोजन अटैक्स हियर. कितना हाइड्रोजन ऐड होंगे, दो ही. क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन की वजह से 3 में से एक निकल के बचा दो हाइड्रोजन, प्लस बाई प्रोडक्ट आपको इस प्रकार से मिलेगा. ये ONA जो बचा कार्बन के साथ जुड़ता, COONA. This is Gabriel Thalamide synthesis, which is used to prepare only aliphatic primary amines. अब देखो कितनी स्टेजेस आपको दिख रही है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. आंसर सी. Question number 17. Which statement from the following is not correct when acetamide reacts with LiAlH4 in presence of ether? Okay. Acetamide CH3CONH2 LiAlH4 reducing agent in presence of ether. It reduces CO group to CH2. ये शॉर्टकट आपको याद करना पड़ेगा. देखो क्या बन गया, NH2 ग्रुप है, प्राइमरी अमीन फॉर्म हियर, सही है. नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑफ प्रोडक्ट इज सेम. यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ भी 2 कार्बन है, therefore this is also correct.
रिडक्शन ऑफ एसिटामाइड अकर्स, यहाँ CO का रूपांतर CH2 में हो गया, मतलब इस कार्बन पे हाइड्रोजन्स ऐड हुए and addition of hydrogen is called reduction. Therefore, C is also correct. Answer is option D. Question number 18. Identify product C in the following reaction. Okay. Structures यहाँ दिए हैं. अब रिएक्शन किस प्रकार से रहेगा? देखिए यहाँ Cl जुड़ा है, इसको अमोनिया के साथ रोटेट किया, तो अमोनिया थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में हम लिखेंगे, एक्सेस में अमोनिया रहेगा. नाउ व्हाट विल हैपन? एकदम सिंपल मैकेनिज्म है इस रिएक्शन का, आपके टेस्ट सिलेबस में दिया है. यहाँ से Cl निकल जाएगा, NH2 ऐड होगा, सो दैट विल गेट द प्रोडक्ट हियर. कहाँ पे? ऑप्शन सी इज द आंसर. Question number 19. When excess of ethyl iodide is heated with alcoholic ammonia, it forms. Ethyl iodide formula C2H5I. इसके साथ हीट करना है अमोनिया. अमोनिया फॉर्मूला इस प्रकार से हम लिखेंगे, तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा? I निकलेगा, NH2 ऐड होगा, so that C2H5NH2 formed here. फिर यहाँ लिखता है कि ethyl iodide is present in excess, therefore reaction does not stop at this stage, it proceeds further. फिर से ये जो है C2H5I के साथ जुड़ेगा, यहाँ से H निकलेगा, C2H5 ऐड होगा, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट C2H5 एंड C2H5 यहाँ रहेगा H. सेकेंडरी अमीन बना, फिर से रिएक्शन आगे बढ़ेगा, C2H5I के साथ रिएक्ट होगा, H निकल जाएगा, C2H5 ऐड होगा, सो दैट विल गेट द प्रोडक्ट टर्शियरी अमीन. फिर से रिएक्शन आगे बढ़ेगा, C2H5I के साथ रिएक्ट होगा, अब यहाँ कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगा, डायरेक्टली एडिशन होगा, C2H5 इसमें ऐड होगा, 3 + 1 4, सो C2H5 4 टाइम्स एन पॉजिटिव I नेगेटिव. अब इसका नाम लिखना है 4 बार, टेट्रा, C2H5 इथाइल, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, अमोनियम कहना, I नेगेटिव, आयोडाइड. ऑप्शन डी. Question number 20. Which of the following reagent is used in Mendel's reaction? अब Mendel's reaction क्या है? RCN. इसे हम ट्रीट करेंगे किसके साथ? सोडियम एंड इथाइल अल्कोहल. ये कौन सा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट. क्या रिड्यूस करेगा? नेसेंट हाइड्रोजन, जो CN को डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट करता? शॉर्टकट याद रखोगे, CH2NH2. व्हाट इज फॉर्म हियर? प्राइमरी अमीन. कितने हाइड्रोजन इसमें ऐड हुए? 2 + 2 4, इसमें हम 4 लिखेंगे, therefore answer is option C. Number 21. Identify final product formed on homolysis of benzyl fluoride followed by reaction with 2 moles of CH3R. ओके, बेंजाइल क्लोराइड. फिर से बेंजाइल का फॉर्मूला मतलब करना C6H5CH2Cl. इसे हम किसके साथ ट्रीट करेंगे? अमोनोलाइसिस मतलब अमोनिया के साथ ट्रीट करेंगे, तो यहाँ से Cl निकलेगा, NH2 ऐड होगा, प्रोडक्ट बनेगा C6H5CH2NH2. उसके बाद किसके साथ ट्रीट किया? 2 moles of CH3. तो जब यहाँ 2 moles of CH3 I के साथ ट्रीट करेंगे, तो यहाँ से दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे, बदले में कौन ऐड होगा? CH3 2 बार ऐड होगा. ऐसा प्रोडक्ट कहाँ है? ऑप्शन सी. Number 22. Which of the following compounds is obtained when acetamide is heated with bromine and concentrated aqueous KOH? फिर से acetamide CH3CONH2 plus Br2 bromine plus KOH. जब हम सबको हीट करेंगे, what will happen here? यहाँ से CO निकल जाएगा, तो बनेगा CH3NH2. CO changes to CO2, जो बाद में KOH के साथ रिएक्ट होके K2CO3 बनाता है. पोटेशियम मेटल, Br नॉन मेटल, दोनों जुड़ के KBr बनाता है. वन मोर प्रोडक्ट इज H2O. Therefore आंसर इज मिथाइल अमीन. कहाँ है? या IUPAC में is given here anything अमीन. ऑप्शन ए इज द आंसर हियर. अब इस रिएक्शन को क्या कहें? मतलब करके रखना, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हफमन्स ब्रोमाइड डिग्रेडेशन.
डिग्रेडेशन क्यों कहना? क्योंकि यहाँ कितने कार्बन है? दो। यहाँ कितने हैं? एक। कार्बन की संख्या कम हो गई, देयरफॉर डिग्रेडेशन। कार्बन की संख्या कम होने के कारण भी इसे स्टेप डाउन रिएक्शन कहा जाता है। तो ऑलवेज याद रखना, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ट्रिक करके यूज किया जाता है, जब भी कार्बन की संख्या कम होती है, जनरली हॉकनेस ब्रोमोअमाइड डिग्रेडेशन को ही यूज किया जाता। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ मेंडियस रिएक्शन? थोड़ी देर पहले ही मेंडियस रिएक्शन को हमने डिस्कस किया था। मेंडियस रिएक्शन में रिएजेंट बिल्कुल फिक्स्ड है, रिड्यूसिंग एजेंट फिक्स्ड है, एंड दैट इज सोडियम एंड इथाइल अल्कोहल, जो कहां दिख रहा है? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, आइडेंटिफाई बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन दिया है, सबसे पहले CH3I KCN के साथ ट्रीट करना, आई निकल जाएगा, CN ऐड होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस हियर, मिथाइल सैनिक फॉर्म हियर, ये रहेगा आपका ए। फिर इसे हम ट्रीट करेंगे विद सोडियम एंड इथाइल अल्कोहल व्हिच एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, जो CN को किसमें कन्वर्ट करेगा? CH2 NH2 CH3 इंटैक्ट, ये रहेगा आपका बी। कहाँ रहेगा आंसर? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, द ऑर्डर ऑफ अमीन्स इज। ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन सी। मतलब करें। क्वेश्चन नंबर 26, विच अमंग द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स इज करेक्ट फॉर अमीन्स? अब सबसे पहले जो ऑप्शंस दिए हैं उनको थोड़ा केयरफुली ऑब्जर्व करना। पहला ऑप्शन कौन सा है? इथाइल डाइमिथाइल अमीन, जिसका फॉर्मूला रहेगा इथाइल मतलब C2H5 डाइमिथाइल NaCH3 ट्वाइस, अमीन मींस नाइट्रोजन, एन है टाइप कौन सा? प्राइमरी और सेकेंडरी? इट इज डक्शन। देन डाइइथाइल अमीन C2H5 ट्वाइस NH, फंक्शन ग्रुप NH, कौन सा? सेकेंडरी। N-butyl CH3 CH2 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 NH2, फंक्शनल ग्रुप NH2, कौन सा? भी प्राइमरी है। तो अब आपको यहाँ आइसोमेरिक अमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर अच्छे से याद रखना पड़ेगा। सिंपल लॉजिक है। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आइसोमेरिक अमीन्स में किसका रहता, या ऑर्डर को मदद करना, कौन सा? प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शियरी। ऐसा क्यों? क्योंकि प्राइमरी अमीन्स में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रपोर्शन खूब ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि इनमें नाइट्रोजन को दो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, जिसके कारण इनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट प्राइमरी अमीन मतलब रहेगा N-ब्यूटाइल अमीन का। कहाँ है? डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब पहले आपको N-ब्यूटाइल अमीन को लिखना पड़ेगा। N-ब्यूटाइल अमीन यहाँ है, N-ब्यूटाइल अमीन यहाँ भी। उसके बाद सेकेंडरी कौन सा है? डाइमिथाइल अमीन, ये रहेगा। देन इथाइल डाइमिथाइल, आंसर इज ऑप्शन बी। और चांगल्या प्रकारे पाठ करून घ्या। क्वेश्चन नंबर 27, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अमीन्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए, methyl amine is less soluble than ethyl amine. Methyl amine CH3NH2, ethyl amine C2H5NH2, यहाँ कार्बन एक है, यहाँ कार्बन दो है। जैसे ही कार्बन की संख्या बढ़ती है, solubility of amine in water decreases, means methyl amine is more soluble than ethyl amine, but यहाँ less soluble किया है, therefore option A is incorrect. Methyl amine is a solid with Fischer order. Remember well, methyl amine, ethyl amine, dimethyl amine, all are gases, but यहाँ solid दिया है गलत। NH bonds in amines are more polar than OH bonds in alcohols. But in between oxygen and nitrogen, which is more electronegative? Oxygen. जिसके कारण OH बॉन्ड में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहेगा वो ज्यादा रहेगा देन NH बॉन्ड, जिसके कारण इसका पोलर कैरेक्टर जो है OH बॉन्ड का वो ज्यादा रहेगा देन NH। लेकिन यहाँ NH का ज्यादा दिया है,
This is also incorrect. Answer is option D. Question number 28. Identify correct decreasing order of solubilities. Solubilities of alcohols. Spelling mistake. Why did it happen? अल्केन्स एंड अमीन्स इन वाटर, पानी में इनकी सॉल्युबिलिटी हमें पहचानना है। तो अल्कोहल को हम आर और एच से रिप्रेजेंट करेंगे, अमीन्स प्राइमरी इस प्रकार से रहेगा, अल्केन इस प्रकार से रहेगा। अब देखिए यहाँ आपको ऑक्सीजन दिख रहा है जो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यहाँ नाइट्रोजन है ये भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स न होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे ये पानी के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बना सकता। वाटर के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता, इसलिए पानी में इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम, लोएस्ट। ठीक है, अब हमें डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग चाहिए। डिक्रीजिंग मतलब देखिए ये अल्केन सबसे आखिरी में होना चाहिए। कहाँ है? ऑप्शन ए में दिख रहा, ऑप्शन सी में भी दिख रहा। अब दो में से कौन सा आंसर रहेगा? देखो जरा, यहाँ ऑप्शन बी रहेगा, सी। अब देखो ए और सी में अल्केन आखिरी में है, तो दो में से एक आंसर रह सकता। क्या रहेगा? डेफिनेट। अब अल्कोहल और अमीन दो में से कौन पानी में ज्यादा घुलेगा? आंसर इज अल्कोहल। कैसे? तो यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ नाइट्रोजन है, दोनों पानी के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते, बट स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड अल्कोहल बनाएगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन nitrogen. Therefore, alcohols are more soluble than amines in water. Answer is question number 29. Which of the following compounds? Yes, थोड़ा बहुत spelling mistake हुआ है बेटा, I'm sorry. Does not develop intermolecular hydrogen bonding. अब पहला जो ऑप्शन है साइक्लोहेक्साइल अमीन, ओके, साइक्लोहेक्साइल NH2 NH2 ग्रुप है तो पानी के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अल्लाइल अमीन CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 NH2 यहाँ भी है, इसलिए पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड ये भी बनाएगा। ट्राइमिथाइल अमीन CH3 थ्राइस N। अब यहाँ नाइट्रोजन को कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है, इसलिए ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। ऑप्शन सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, which among the following compounds has highest boiling point? N ethyl ethane amine। अब देखो हमने बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था। सबसे ज्यादा प्राइमरी का रहता, सेकेंडरी का कम, सबसे कम टर्शरी। एंड इथाइल एथेन अमीन का स्ट्रक्चर आपको देखना पड़ेगा। इथेन अमीन में C2H5 एंड H2 होता है, लेकिन एन इथाइल मतलब एक हाइड्रोजन कम करना, C2H5 जोड़ना, ये NH मतलब सेकेंडरी रहेगा। अब हमें हाईएस्ट पूछा है, हाईएस्ट नहीं प्राइमरी का होना चाहिए। प्राइमरी देखते कौन सा है, NH डाइमिथाइल इथेन अमीन, इसका स्ट्रक्चर इथेन अमीन का स्ट्रक्चर इस प्रकार से रहेगा, NH2 एंड डाइमिथाइल मतलब दो हाइड्रोजन यहाँ से कम करेंगे और यहाँ दो मिथाइल जोड़ेंगे, एंड यानी टर्शरी हो गए। प्रोपेनोइक एसिड यहाँ पे दिया है CH3 COOH, सॉरी CH3 CH2 COOH, प्रोपेनोइक एसिड जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब देखिए हमने आपको अमीन्स के बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताया, लेकिन यहाँ एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक और ब्यूटेनॉल मतलब अल्कोहल भी यहाँ दिख रहा है, ब्यूटेनॉल इस प्रकार से। ठीक है, अब ये अमीन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बता देता हूँ। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड का है, due to extensive intermolecular hydrogen bonding, then alcohols रहेगा and then amines रहेगा। ये ऑर्डर मतलब करना, therefore answer is option C. Question number 31, which from the following amines develops intermolecular hydrogen bonding in greater extent? तीन प्रकार के अमीन्स हैं, R and H2 प्राइमरी, R2 and H सेकेंडरी, R3 and tertiary।
यहाँ नाइट्रोजन को दो हाइड्रोजन्स जुड़े हैं जिसके कारण इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्राइमरी में सबसे ज्यादा, सेकेंडरी में थोड़ा सा कम और टर्शियरी में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं रहता। अब हमें ग्रेटर एक्सटेंट कहाँ गया है तो प्राइमरी अमीन ढूंढना पड़ेगा। फिर से इसका स्ट्रक्चर एन मिथाइल मीथेन अमीन। अब लॉजिक डेवलप हो गया होगा। मीथेन अमीन का फॉर्मूला CH3NH2 होता है। एन मिथाइल इसमें एक हाइड्रोजन कम करना, CH3 जोड़ना, ये सेकेंडरी है, आंसर नहीं। इथेन अमीन फॉर्मूला C2H5NH2, NH2 means primary amine है, therefore answer is option B. Question number 32. Identify correct increasing order of boiling points of alkanes, amines, alkones and carboxylic acid. तो देखिए अल्केन्स में अट्रैक्शन कौन सा रहेगा, याद ही कर लेना, वैन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो कि वीकेस्ट रहते हैं। वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होने के कारण अल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट लोएस्ट रहेगा। अब हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बोला है। इंक्रीजिंग मतलब सबसे पहले लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट वाला कंपाउंड लिखना पड़ेगा, अल्केन ए में है। बस आंसर वो हमें मिल गया, ऑप्शन ए, एक ही ऑप्शन में है। उसके बाद अमीन्स, अमीन्स अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, तीनों में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं जो स्ट्रॉन्गर देन वैन डेर वाल्स फोर्सेस रहते हैं। लेकिन अमीन्स में नाइट्रोजन रहता, यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ पे भी ऑक्सीजन रहता। नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स थोड़े से वीक होते हैं। अल्कोस में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होने के कारण थोड़े से स्ट्रॉन्गर रहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया। और यहाँ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रपोर्शन खूब ज्यादा, जिसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। 33. Which group from the following decreases the basic strength of substituted aniline? ओके, पहले एनिलीन का स्ट्रक्चर हम लिखेंगे, इस प्रकार से रहेगा, ठीक है, एनिलीन। अब सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन का मतलब क्या होगा, यहाँ किसी भी पोजीशन में कोई ना कोई ग्रुप जुड़ा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ दो प्रकार के ग्रुप्स जुड़े हो सकते हैं, एक तो रहेगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, दूसरा रहेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब आपको याद रखना पड़ेगा, ये शॉर्टकट है, पट करूं गया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप increases basic of amines, while electron withdrawing group decreases basic. तो अब हमें क्या बोला गया है, decreases, म्हणजे आपल्याला कोणता ग्रुप फाइंड आउट करावा लागेल, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। आता चार पैकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कोणता आहे, C6H5. Question number 34. Which of the following amine is most basic in nature? Okay, बेटा ऑप्शंस पढ़ने के बाद सब में आपको एनिलीन दिख रहा है, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप कौन से है, तो यहाँ दो ब्रोमीन है, देन यहाँ दो नाइट्रो है, यहाँ दो क्लोरो है और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप्स। अब हमें कैसा अमीन चाहिए, मोस्ट बेसिक। अब अमीन्स का बेसिक नेचर या बेसिसिटी कौन से ग्रुप बढ़ाते हैं, रिकॉल करना, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया था, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब चार में से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन सा है, मिथाइल, therefore answer is option D. Question number 35. In aqueous phase, the order of basic strength of alkyl amine is okay. एक्वस फेज में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना, सबसे ज्यादा बेसिक सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन टर्शरी एंड देन अमोनिया। पट करूंगा। अब यहाँ ऑप्शंस देखने के बाद पता चल रहा, आर जो है रहेगा वो मिथाइल, 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 ठीक है। अब जब मिथाइल ग्रुप रहता है तो सेकेंडरी अमीन किस प्रकार से हम लिखेंगे, CH3 ट्वाइस एंड डाइमिथाइल अमीन सबसे ज्यादा बेसिक कहाँ है, डाइमिथाइल, डाइमिथाइल। उसके बाद CH3NH2 प्राइमरी अमीन कहाँ है, मिथाइल अमीन, यस। देन रहेगा CH3 ट्वाइस एंड टर्शरी एंड आखिरी में अमोनिया।
तो ऐसा ऑप्शन दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 36, बीच ऑफ द Question number 36, which among the following amines has lowest pKb value? Lowest pKb means highest Kb. Yeah, highest Kb means strongly basic. ठीक है, तो आप देखिए यहाँ चार ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, उनमें से मोर बेसिक कौन है वो हमें पहचानना है। अब कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ सभी में हमें दिख रहा है कौन सा, ये है एडिफाइड ग्रुप प्राइमरी अमीन, ये टर्शियरी अमीन, ये सेकेंडरी अमीन और ये है एरोमेटिक अमीन। ठीक है, तो बेटा जब आपकी जगह हमने आपको बताया है कि बेसिक स्ट्रिंग का ऑर्डर है सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन टर्शियरी, देन अमोनिया एंड देन ArNH2 अलाइन। लेकिन जब R रहेगा CH3 तो आपको ये ऑर्डर फॉलो करना है, और जब RC2H5 रहेगा तो अब रहेगा बेटा C2H5 ट्वाइस NH, ये तो सेकेंडरी हो गया। उसके बाद रहेगा C2H5 ट्वाइस N, यहाँ थोड़ा ऑर्डर चेंज हो जाता है, सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शियरी ग्रेटर देन C2H5NH2, ये हो गया प्राइमरी, और सबसे आखिरी में रहेगा बेटा C6H5NH2। तो सबसे ज्यादा बेसिक हमें चाहिए, मतलब कौन सा रहेगा, सेकेंडरी C2H5 ट्वाइस NH कहाँ है। Question number 37, which among the following conjugate bases is stabilized to greater extent due to solvation of ammonia and amines? अब देखिए, सॉल्वेशन होना मतलब वाटर के साथ जोड़ना, जो भी सॉल्वेंट होता है वाटर के साथ जोड़ते समय ये सभी स्पीसीज क्या बनाएगी, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब कितने वाटर मॉलिक्यूल के साथ कोई भी स्पीसीज जोड़ती है तो बेटा स्पीसीज में जितने हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़े रहेंगे उतने हाइड्रोजन के साथ वाटर मॉलिक्यूल जुड़ते हैं। तो यहाँ नाइट्रोजन से दो हाइड्रोजन जुड़े, इसलिए दो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ेगा। यहाँ 3 है तो 3 वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से जुड़ेगा। यहाँ 4 है तो 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेगा, और यहाँ सिर्फ 1 है तो 1 वाटर के साथ जुड़ेगा। तो सबसे ज्यादा सॉल्वेशन कहाँ हो रहा है, ऑप्शन सी, ड्यू टू हाईएस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच्ड टू नाइट्रोजन एटम। Number 38, how many hydrogen atoms are bonded to ammonium ion during solvation? 37 में ही डिस्कस किया था, अमोनियम आयन का फॉर्मूला रहता है NH4 पॉजिटिव। यहाँ 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, 1 2 3 4, option A. Question number 39, basic strength of aliphatic amines depend on. एलिफेटिक अमीन्स के बेसिक स्ट्रेंथ को डिसाइड करने वाले 2 फैक्टर्स होते हैं, एक है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा है सॉल्वेशन इफेक्ट। एक और फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है जिसे हम कहते हैं स्टेरिक फैक्टर, आपको याद रखना पड़ेगा, तीसरा फैक्टर भी याद रखेंगे स्टेरिक इफेक्ट, इसलिए आंसर इज ऑप्शन डी, पॉजिटिव इंडक्टिव एंड स्टेरिक इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, आइडेंटिफाई नेचर ऑफ अमीन्स। अब अमीन्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, प्राइमरी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन RNH2, जहां नाइट्रोजन पे लोन पे रहता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कोई भी अमीन ले लो और बीच नाइट्रोजन पे एक लोन पे रहना ही है, और नाइट्रोजन क्या करेगा, इस लोन पेयर को डोनेट करेगा। जो लोन पेयर को डोनेट करता है अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एक्ट्स एज अ बेस, therefore बेसिक इन नेचर। या इन अमीन्स को पानी में डिसॉल्व करने के बाद इस प्रकार के आयंस बनाते हैं, RNH3 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। एक्वस सॉल्यूशन में जो OH नेगेटिव बनाता है उसे बेस कहना, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट, देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन। Question number 41, which from the following amines has highest pKb value? फिर से वही pKb highest, Kb lowest, least basic,
KBOS मतलब लिस्ट बेसिक होना चाहिए। पहले बेंजीन अमीन का स्ट्रक्चर C6H5NH2, C6H5 is attached here. Then N dimethyl methane अमीन का स्ट्रक्चर लिखेंगे CH3 twice and CH3, ये टर्शरी अमीन हो गया। उसके बाद फिनाइल मिथेन अमीन C6H5NH3, फिनाइल मिथेन अमीन हो गया। एंड इथेन अमीन का फॉर्मूला C2H5NH2 रहेगा। अभी चारों के स्ट्रक्चर देखने के बाद आपको पता चल रहा है कि यहाँ नाइट्रोजन को डायरेक्टली बेंजीन रिंग जोड़ा है, इसलिए इसको एरोमेटिक अमीन और अराइल अमीन कहते हैं। एंड अराइल अमीन्स आर लिस्ट बेसिक एज कंपेयर टू अदर एलिफेटिक और अराइल अमीन्स। Therefore, answer is option A. Number 42, which of the following is formed when ethylamine reacts with nitrous acid? Yes, ethylamine formula Ce2H5NH2. Nitrous acid formula HNO2, which is unstable acid at room temperature. Therefore, it is prepared by adding sodium nitrate and dimethyl to this amine. Temperature 273 to 278 Kelvin. What will happen here? सबसे पहले ऐसा कंपाउंड बनता है इथाइल डायसोनियम क्लोराइड, जिसको वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो ये पूरा पार्ट रिप्लेस होता है OH. Ethyl alcohol is formed here. Option A is the answer. Plus नाइट्रोजन गैस इवोल्व होती है, ये भी याद रखना, प्लस रहेगा HCl. Number 43, a mixture of ethylamine, chloroform and alcoholic AOH on heating cures. Ethylamine C2H5NH2, chloroform फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, प्लस अल्कोहलिक KOH। इन तीनों को जब हम हीट करते हैं तो यहाँ प्रोडक्ट कैसे बनेगा? ये दो हाइड्रोजन नाइट्रोजन को जुड़े होने के कारण एसिडिक रहते हैं। ये तीसरा हाइड्रोजन इस कार्बन को जुड़ा है जो 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन के साथ जुड़ा है, इसलिए ये भी एसिडिक रहेगा। 2 + 1 3 एसिडिक हाइड्रोजन विल कंबाइन विद 3 OH नेगेटिव ग्रुप, तो बनेगा 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। 3 क्लोरीन 3 पोटेशियम के साथ 3 क्लोर के सेल बनाएंगे। अब बचा क्या? C2H5, यहाँ से N बचा और यहाँ से ओनली C is left. Ethyl isocyanide is formed here. Option C is the answer here. This reaction is known as, याद रखना, Huffman's carbene amine reaction. कार्बिल अमीन रिएक्शन, इसका ही नाम है इथाइल कार्बिल अमीन, जिसका स्मेल ऑब्नॉक्सियस या बैड रहता है। ये अच्छे से याद रखें, अनप्लीजेंट, बैड और ऑब्नॉक्सियस ओडर रहता है। दिस रिएक्शन इज गिवन ओनली बाय प्राइमरी अमीन। Question number 44, which of the following is the most stable diazonium salt? अब चारों ऑप्शंस को केयरफुली देखना। यहाँ बेंजीन जुड़ा है, यहाँ मिथाइल अल्काइल ग्रुप, इथाइल अल्काइल ग्रुप और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप जुड़ा है। जहाँ डायरेक्टली डायसोनियम ग्रुप को बेंजीन रिंग जुड़ा होता है वहां स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा अच्छे से याद रखो। देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन ए। व्हाई? बिकॉज रेजोनेंस इस कंपाउंड में दिखाई देता है, जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 45, आइडेंटिफाई द अमीन फॉर्म्ड when ethyl trimethyl ammonium iodide is treated with silver hydroxide and further heated strongly। तो पहले स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा। इथाइल ट्राइमिथाइल मींस C2H5, then and ट्राइमिथाइल अमोनियम आयोडाइड, इसको हम सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे AgOH, जो कौन प्रोड्यूस करता? मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, याद रखना। तो अब यहाँ से I निकल जाएगा, OH ऐड होगा, बनेगा C2H5 and CH3 राइस पॉजिटिव OH नेगेटिव। इस प्रकार से हाइड्रोक्साइड बन गया, जिसको हीट करेंगे
तो अब यहां से कौन एलिमिनेट होगा? वाटर। OH यहां से निकल जाएगा, H कहां से निकलेगा? फ्रॉम दिस ग्रुप। तो बनेगा क्या? C2H4 प्लस CH3 राइस N। इसका नाम क्या है? इथीन। कहां लिखा है इथीन? देखिए, नहीं है। तो फिर ये वाला ऑप्शन है क्या? देखिए, यस, देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन ए। बेटा ये जो रिएक्शन है इसको हम पढ़ते हैं हॉफमैन्स एलिमिनेशन। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन हैलाइड बाहर निकलता है, लेकिन याद रखना हाइड्रोजन कहां से निकलेगा? तो स्मॉलर ऑफ द अल्काइल ग्रुप्स, सो दैट least substituted alkene will be the major product in this reaction। ये इस रिएक्शन की खासियत है। क्वेश्चन नंबर 46, which of the following compound does not give Hofmann's कार्बिलामिन टेस्ट? अभी हमने पढ़ाया था हॉफमैन्स कार्बिलामिन टेस्ट इज गिवन बाय प्राइमरी। ठीक है, अब हमें डज नॉट गिव पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन देखिए, सेक ब्यूटाइल अमीन। सेक ब्यूटाइल अमीन का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। ये है सेक ब्यूटाइल ग्रुप, इसको NH2 जोड़ना, NH2 है मींस ये प्राइमरी रहेगा। इथाइल अमीन C2H5NH2, ये भी कौन से क्लास को बिलोंग करेगा? NH2 मतलब प्राइमरी। डाइमिथाइल अमीन CH3NH, NH मींस कौन सा टाइप रहेगा? सेकेंडरी, जो कार्बन अमीन टेस्ट नहीं दिखाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन्स अंडरगो एसाइलेशन रिएक्शन टू फॉर्म, यस, प्राइमरी अमीन RNH2। एसाइलेशन मींस ट्रीटमेंट विद एसाइल क्लोराइड। यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, RCO ऐड होगा, सो दैट विल गिव RNHCOR। यस, NHCO। ये कौन सा क्लास रहता है? तो दिस बिलोंग टू क्लास अमाइड। सेकेंडरी अमीन में हम लेंगे R2N, सॉरी, सेकेंडरी अमीन R2NH प्लस देंगे RCOCl। यहाँ से कौन निकलेगा? हाइड्रोजन। कौन ऐड होगा? RCO बनेगा R2NCOR। फिर से ये ग्रुप भी कौन सा ग्रुप इंडिकेट करता है? अमाइड। देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन सी। इनको सब्स्टिट्यूटेड अमाइड कहना। Question number 48, how many moles of ethyl bromide are required for formation of 1 mole of N-diethyl ethane amine from ethyl amine? तर बघा, सगळ्यात पहिले इथाइल अमीनचा फॉर्म्युला आपण लिहूया C2H5NH2। त्याच्यानंतर याचा स्ट्रक्चर लिहूया N-डायइथाइल इथेन अमीन। ओके, इथेन अमीन म्हणजे C2H5NH2 आणि NN-डायइथाइल म्हणजे इथे दोन हायड्रोजन बाहेर पडले, दोन इथाइल ग्रुप ऍड झाले। आता हा आणि हा फॉर्म्युला कम्पेअर करा, तुम्हाला इथे दिसतंय दोन हायड्रोजनच्या ऐवजी दोन इथाइल ग्रुप ऍड झालेले आहे आणि ते कुठून येणार? इथाइल आयोडाइड मधनं, म्हणजे आन्सर किती येणार? टू, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49, आइडेंटिफाई सबस्ट्रेट A इन द फॉलोइंग कन्वर्जन। अब देखिए रिएक्शन आपको दिख रही है, इस रिएक्शन को देखने के बाद पता चला, देखिए रिएक्शन में व्हाट इज गिवन हियर, एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड, मतलब ये तीन मिथाइल ग्रुप जो है वो कहां से आएंगे? मिथाइल आयोडाइड से। अब बचा कौन सा? इथाइल ग्रुप। ये कहां से आ सकता है? आंसर ए। इथाइल ग्रुप कहां से आएगा? तो बेटा यहाँ रहेगा अमीन NH2 और उसको C2H5 जोड़ देना, हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 50, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो रिएक्शन इस प्रकार से दिया है, NHCH3 CH3COCl के साथ ट्रीट करना। बेटा एग्जैक्टली व्हाट विल हैपन हियर, तो नाइट्रोजन को जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है उसे हम रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कहते हैं, इसलिए ये हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेगा
और COCH3 ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा, जिसको हम एसिटिल ग्रुप पढ़ते हैं। therefore यहाँ COCH3 और ये CH3 इंटैक्ट रहेगा। अब ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन ए इज द आंसर। दिस रिएक्शन इज नोन एज एसिटिलेशन रिएक्शन। इस प्रकार से 50 MCQ हमने यहाँ डिस्कस किए हैं। डिफरेंट एस्पेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को इनपुट करने की कोशिश हमने की है। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ना, सजेशंस होगा तो भेजना। नेक्स्ट वीडियो में हम बायोमोलिक्यूल्स के साथ आपके सामने आएंगे। टिल देन बाय बाय।